ओम शांति। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका संबंध हम सभी के साथ है। हम अपने जमा के खाते को कैसे बढ़ाएं, या दूसरे शब्दों में कहें कि हम अपना पोता मेल कैसे चेक करें, या अंग्रेजी भाषा में कहेंगे तो अपनी बैलेंस शीट को कैसे हम देखें। ऐसे हमें ये महसूस हो, पता चले कि हम वाकई हम आगे बढ़ रहे हैं और कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो प्रोग्रेस हो रही है वो विधि पूर्वक है और कितनी है, इस चीज़ को हम अच्छी तरीके से आज समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बाबा ने जो बच्चों को समझ दी है, खास तौर पर कर्मों की गुहे गति, प्यारे बाबा ने बताया है, कर्मों का गुहे ज्ञान दिया है, जिसमें बाबा ने बताया है कि एक जो साधारण कर्म होता है, दूसरा आवश्यक कर्म है, आवश्यक कर्म जो जरूरी कर्म करना होता है, तीसरा है जो अयथार्थ है, और आगे है जिसको हम श्रेष्ठ कर्म कहेंगे, श्रेष्ठ कर्म। और प्यारे बाबा ने ये भी समझ दी है कि श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ प्रारूप बनाने का अभी समय है। ये जो संगम युग है, इसमें ही श्रेष्ठ कर्म आत्माओं के द्वारा होता है और उनकी श्रेष्ठ प्रारब्ध सतयुग और त्रेता युग के लिए बनती है। तो सदा ये स्मृति में रहता है। और श्रेष्ठ कर्म जो हमारे द्वारा, आत्माओं के द्वारा हो रहा है, कि जब हम अपने स्वरूप की, अपने स्वधर्म की स्थिति में रह करके और परमात्मक स्मृति में रह करके, दोनों चीजें साथ साथ जब हम कर्म करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा जो हमारी स्टेज रहती है, तो उसमें हमारा जमा का खाता होता है। हमारी प्रारब्ध या श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी वो हम इकट्ठा करते हैं। वाणी के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण है, वाणी के द्वारा जब हम किसी को भी ईश्वर पिता का परिचय दे करके उसको ईश्वर पिता के से संबंध में जुड़ाते हैं, उसके साथ आत्मा का परमात्मा से मिलन जिससे होता है, ये बहुत बड़ा श्रेष्ठ कर्म है, बहुत बड़ा पुण्य का खाता है। क्योंकि जब वो आत्मा ईश्वर पिता से जुड़ती है, उसे शक्ति उस आत्मा को मिलती है, तो उससे वो आत्मा के जो विकार हैं, बुराइयां हैं, अवगुण है, वो नष्ट होने लगते हैं। आत्मा का शुद्धिकरण होता है, अपना आत्मा अपने निज स्वरूप में फिर पुनः आने लगती है। तो ये बहुत बड़ा श्रेष्ठ कर्म है जब हम वाणी के द्वारा किसी को ईश्वर पिता से जोड़ते हैं, परिचय दे करके। इसके साथ साथ मैंने देखा है कि वाणी के द्वारा अगर हम किसी का उमंग उत्साह पैदा करते हैं, वो आत्मा कुछ कमजोर है, उसके संकल्प भी इतने श्रेष्ठ नहीं है, समझो कि किसी कारण से भी, अपने सूक्ष्म हिसाब किताब की वजह से या किसी कारण से भी, तो उसके में पुनः उमंग उत्साह पैदा करना और उसको ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनाना, ये भी बहुत बड़ा श्रेष्ठ कर्म है, बहुत बड़ा श्रेष्ठ कर्म है। इसके अलावा अगर हम अपना और दूसरों का तन मन धन
इस ईश्वरीय कार्य के अंदर सफल करते हैं या करवाते हैं, ये भी बहुत बड़ा श्रेष्ठ कर्म है। क्योंकि ये जो पवित्रता का कार्य, सत्य धर्म की पुनर्स्थापना का कार्य हो रहा है, इसके अंदर सहयोगी बनना या सहयोगी बनाना, ये बहुत बड़ी प्रारब्ध का, जैसे कि अधिकारी बनना है, ये बहुत बड़ी ऊंची स्टेज है। तो ये जो चीज़ें हैं हमने देखा वाणी के द्वारा बहुत बहुत उमंग उत्साह पैदा करता है। अपने वचनों के द्वारा गुणों का दान जिसे हम कहते हैं वाणी के द्वारा, कि जब हमारी वाणी के अंदर मधुरता है, नम्रता है, हम मीठा बोलते हैं, तो लोग फॉलो करते हैं हमें, एक गुड एग्जाम्पल हम बनते हैं। और हमारे कर्मों को देख करके, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर दूसरे करेंगे। तो ये बहुत सूक्ष्म स्टेज है कि जैसे हम अपने कर्मों से भी एक अच्छा एग्जाम्पल बनते हैं तो दूसरे फॉलो करते हैं। तो ये भी जैसे हमारे प्रारब्ध बनती है, श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी होती है। हमारा उठने का समय, हमारा क्लास में आने का समय, हमारा भोजन के समय जिस स्थिति में बैठ कर के भोजन कर रहे हैं, हम कैसे अपना रात्रि को चार्ट लिखते हैं, दूसरे देखते हैं, और रात्रि हमारी दिनचर्या को भी सब फॉलो करते हैं, सब देखते हैं हमारी दिनचर्या के अंदर। तो ये चीज़ें जो अंदर जो है, ये हमारी जो है, हमारा कितना बाबा के लिए स्नेह है। हमारे मुख से बाबा बाबा शब्द निकलता रहता है, निमित्त भाव हमारे कर्मों में नजर आता है। और जैसे कि हम तो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहे हैं, ये भावना लोगों को अंदर जब लोग देखते हैं तो लोगों को भी उससे उनको उमंग उत्साह बढ़ता है, शक्ति आती है, और ये भी हमारे श्रेष्ठ कर्मों में पूंजी इकट्ठी होती जाती है। वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा हम बहुत बड़ा भाग्य, श्रेष्ठ भाग्य बनाने के अधिकारी बनते हैं। और ख़ास तौर पर जो मनसा सेवा है, ये तो और भी सर्वोत्तम है, बहुत बड़ी सेवा है, जिसका दिखाई रूप ने हमें देता है। मगर हम कैसे संकल्प करते हैं किसी के लिए। बाबा कहता है वृत्ति से वातावरण, क्या भाव है बाबा का, वृत्ति से वातावरण। हम अंदर में हमारे क्या संकल्प रहता है, निश्चय की हमारी स्टेज कितनी है अंदर में, सूक्ष्म स्टेज अंदर में। और जो बाबा की श्रीमत हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं अंदर में विश्वास के साथ, उसके अनुसार हमारी मनसा स्टेज कैसी रहती है सबके लिए। बाबा कहता है शुभ भावना, शुभ कामना अंदर हर एक के लिए, एक अपनेपन की फीलिंग, जैसे वन गॉड वन फैमिली हम कहते हैं। तो ये हमारी मनसा में, अंदर में, किसी के लिए, हर एक के लिए अंदर में क्या है एकदम। तो ये जो श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ शुभ कामना अंदर में काम करती रहती है, ये भी एक वातावरण पैदा करती है, बहुत बड़ा वातावरण बनाती है और अपनेपन की फीलिंग देती है। ये जो सूक्ष्म स्टेज है मनसा की, ये बहुत बड़ी बहुत बड़ा जो पुण्य का काम है वास्तव में, किसी के लिए भी, हर एक के लिए अंदर में। बाबा कहता है बेहद में सब कोई जहाँ भी जाओ, किसी सेवा के अंदर पर, किसी जगह पर, हर एक को अपनापन अंदर में थॉट्स आना, संकल्प आना, और जैसे हमारी मनसा होगी वैसे हमारा वचन और कर्म भी होगा। तो इसलिए बहुत सी विधि है अपने को, भाग्य को श्रेष्ठ भाग्य बनाने की, जो भी हमें मौका मिला हुआ है, बहुत सूक्ष्म स्टेज है। पल पल, सेकंड सेकंड हमारा जमा का खाता जैसे हो रहा है, अगर हमारी मनसा के अंदर शुद्धता है, पवित्रता है, सबके लिए अपनेपन की फीलिंग है, तो मनसा स्टेज जो बहुत सूक्ष्म स्टेज है। बाबा कहता है जागृत अवस्था में भी और स्वप्न में भी आप अच्छे सेवा कर सकते हो। सोते जागते चलते फिरते अगर आप बाबा को साथ रखते, हम कंबाइंड रूप जिसे हम कहते हैं, अगर वो स्टेज हमारी रहती है, तो कैसे हम चलते फिरते भी जैसे बड़े शरीर के अंदर है मगर देह से भी न्यारे, जिसे बाबा कहता है ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो अगर हम लाइट में रहते हैं, लाइट वातावरण बना के रखते हैं, तो आप उससे बहुत बड़ी सेवा है। जो हमारे साथ में रहने वाले
आसपास वाले सभी के अंदर वो जो अंदर सूक्ष्म जो उनको एनर्जी मिलती है, सूक्ष्म पावर मिलती है, जैसा कर्म हम करते हैं हमें देख करके उनके अंदर भी वो स्टेज पैदा होती है। अब ये जमा के खाता है, ये तो जो आप चीज भी सब अच्छी तरह से मैं समझता हूँ, जानते हैं, मगर बैलेंस शीट की जब हम कहते हैं, जिसे हम पोता मेल जिसे हम कहते हैं, तो उसमें प्लस और माइनस दोनों को ध्यान में रखना पड़ता है। हम प्लस का तो हमारा जमा होता रहता है, बहुत सुबह से लेकर के मैं समझता हूँ कि हर ब्राह्मण का बड़े लौकिक में रहती हैं, बड़े परिवार में रहते हैं, तो बाबा को साथ लेके सारा काम कर रहे हैं, तो इसलिए जमा तो उनका हो ही रहा है। हर प्रकार के जमा का खाता ब्राह्मणों का बढ़ रहा है और बढ़ना ही है। मगर इसके साथ साथ ध्यान देने की बात ये भी है कि कोई भी चीज मनसा में भी, वाचा में भी, कर्मणा में भी कोई ऐसी चीज ना हो जिससे हमारा अंदर माइनस हो जाए। श्रीमत के अनुसार अगर कोई चीज नहीं है, कोई भी चीज जो बाबा वाणी के अंदर समय पर समय सावधानी करता रहता है, हमें अलर्ट रखता है बच्चों को, तो बच्चे ना किसी से भी कोई, हर एक आत्मा अपना पार्ट बजा रही, हर एक का पार्ट अपना यूनिक पार्ट है, आपका पार्ट अपना है। किसी के साथ कंपैरिजन, कंपटीशन में आना, वो भावना पैदा करना अंदर में, जरा भी सूक्ष्म ईर्ष्या द्वेष जरा भी ये माइनस में चला जाता है। फिर बदले की भावना जरा भी, किसी ने कुछ भी किया, अच्छा चलो ओके, किसी ने गलत बोला है, आपका जैसे कि आपके लिए प्रॉपर शब्द इस्तेमाल नहीं किए हैं, जिसको आप कहते हैं ये मेरी बेइज्जती की है, कोई बात है, झूठ बोला है किसी ने, कुछ भी है, मगर उस समय पर आप, हमारे अपनी स्थिति क्या रहती, हम कैसे रिएक्ट करते हैं उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति के अंदर, तो वो अंदर में हमारा बहुत प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो वो माइनस के अंदर चला जाएगा। फिर अगर जरा भी हमने कुछ ऐसी थॉट्स क्रिएट की उस आत्मा के प्रति, नेगेटिव थॉट क्रिएट की, या वचन या कर्म में कुछ नेगेटिव चीज अंश मात्र भी थोड़ा भी आया, परसेंटेज में भी, तो माइनस में फिर हमारे पोता बेल में माइनस एंट्री हो जाएगी। कोई देखता है नहीं देखता है, कोई सुनता है नहीं सुनता है, कुछ भी है, मगर गलत तो गलत ही है। अगर मैं कोई भी स्वार्थवश जरा भी थोड़ा भी, सेवा में भी स्वार्थ आ गया, संबंध में भी स्वार्थ आ गया, कोई चीज के अंदर भी मेरा मैंपन आ गया, मेरापन आ गया, जरा भी ईगो, अपने विचार का भी जरा भी कोई चीज आ गई, थोड़ा सा भी ईगो का मैंपन जैसे के अंदर आ गया, अपनी बुद्धि का भी मान आ गया, अपनी प्लानिंग का भी मान आ गया, कोई भी चीज ऐसी आ गई जो हमें कठिनाई पैदा करती है, वो सब हमारे ब्राह्मण परिवार के अंदर, तो ये चीजें जो है ये माइनस पैदा करती है, माइनस एंट्री होती है, इसको हम कहते हैं। ये जो हम प्लस करते रहते हैं, तो प्लस के साथ साथ माइनस का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है कि ये जो माइनस की एंट्रीज कई दफा हो जाती है, और सबसे सूक्ष्म है वचन और कर्मों का, तो फिर भी मैंने देखा है कि कई दफा हमारा ध्यान रहता है या हम कंट्रोल भी करते हैं। बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें वाणी के द्वारा भी श्रीमत के विरुद्ध चीजें हो जाती है, क्रोध आ जाता है, इमोशनल हो जाते हैं, कई चीजें हैं जो वाणी के द्वारा भी गलत बोल देते हैं, किसी चीज को झूठ बोल देते हैं, अंदर में सच्चाई नहीं है, तो वाणी के द्वारा कई दफा वो चीज सामने नजर आती, बाहर आ जाती है, तो माइनस एंट्री हो जाती है, संबंधों में भी कई दफा कठिनाई पैदा करती है। तो ये चीजें माइनस वाणी के द्वारा और कर्म के द्वारा जो है, इनका फिर भी काफी हद तक मैंने देखा है कि हम माइनस एंट्रीज को कम करते हैं, ध्यान रखते हैं कि कोई श्रीमत के विपरीत कोई चीज ऐसी ना हो हमारे वचन और कर्म में। मगर सबसे सूक्ष्म स्टेज है मनसा की, जो दिखाई बिल्कुल नहीं देता है, जिसे हम कई दफा कहते हैं ड्यूअल पर्सनैलिटी। ड्यूअल पर्सनैलिटी का क्या मायना? हमारे वाणी में कुछ और है,
हम शब्दों का प्रयोग कुछ और ढंग से कर रहे हैं, कर्म का प्रयोग भी किसी और ढंग से कर रहे हैं, मगर हमारी मनसा में वो चीज नहीं है। उतनी शुद्धता, उतनी पवित्रता जो मनसा की स्टेज होनी चाहिए, वो नहीं, किसी को नहीं पता लगता है। कई ऐसे अपने इस मनसा ठीक ना होने की वजह से, अपना है क्या मनसा भी ठीक इस कारण से नहीं है, जो अपने पहले के कई जन्मों के सूक्ष्म हिसाब किताब है, गलत संस्कार बने हुए हैं, वो कई दफा काम करने लग जाते हैं, मनसा के अंदर आ जाते हैं। और मनसा के अंदर आने के बाद वो फिर किसी न किसी प्रकार से किसी परसेंटेज में वचन या कर्म में आ जाते हैं। और फिर वो जो अगर, क्योंकि उनके अंदर वो ताकत नहीं है आत्मा के अंदर, जो श्रीमत के अनुसार उसको चल सके, अपनी मनसा को शुद्ध कर सके, ताकत ना होने के कारण फिर वो वचन और कर्म में भी कई चीजें ऐसी आती है जिनको वो जानते हैं कि ये चीज गलत है, उनको पता है कि श्रीमत नहीं है, मगर छुपा करके किसी को पता ना लगे, अधीनता जिसे है कि उनके अंदर उन चीजों की अधीनता है, परवश है वो आत्माएं, जो जिनके अंदर कितना माइंड्स का खाता हो रहा है, कितना माइंड्स का खाता हो रहा है, चाहे किसी को कुछ पता नहीं है, कोई देखता नहीं है, किसी को नहीं पता है, पर अंदर माइनस एंट्री तो हो रही है ना। तो ये पोता मेल अंदर जो अपना बैलेंस शीट अगर हम देखें, और उसका हमें कैसे पता लगे कि हम वाकई आगे बढ़ रहे हैं, और हमारी माइनस की एंट्री बहुत कम है, डिपॉजिट्स ज्यादा हमारे हैं, जमा का खाता ज्यादा श्रेष्ठ कर्मों का, उसकी निशानी ये है कि हम बहुत ही हल्का रहेंगे। पहली बात, लाइट, बहुत लाइट रहेंगे, जैसे कि अच्छा कोई चीज, जैसे बाबा कहता है देखते हो बिना देखो, सुनते हो बिना सुनते हो, बस जरा भी हम किसी के अंदर, जो बाबा कहता है बच्चे एप्रिशिएट करो, जो भी कोई कर रहा है, जितना कुछ कर रहा है उसको एप्रिशिएट करो, क्रिटिसाइज ना करो बच्चे ना। तो ये जो अंदर उसके उस आत्मा के अंदर निशानी है कि जिस आत्मा खुद आगे बढ़ रही होगी, वो दूसरों को भी आगे बढ़ाने का ही उसका संकल्प रहेगा, वचन कर्म रहेगा। तो इसलिए खुशी बहुत रहेगी, हल्कापन रहेगा, संतुष्टता रहेगी, उमंग उत्साह रहेगा, और खुशी, बेहद खुशी जिसे कहते हैं, अंदर में उस आत्मा के अंदर रहेगा जैसे। और गुणों और शक्तियों का विकास उस आत्मा के अंदर नजर आएगा। तो उसके अंदर गुण और शक्तियां जो हैं, उनकी वाणी के अंदर मधुरता, निर्माणता नजर आएगी, और कर्मों में भी उसके अंदर जो है श्रेष्ठता नजर आएगी। आप उनको देखेंगे ऐसी आत्मा को, तो जैसे ऐसे लगेगा कि ये आत्मा अपने जो लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है, जो देवता बनना है, कर्माती स्टेज को पहुंचना है, ये हमारा जो अंतिम तैयारी है, पेपर है, उसकी तरफ वो आत्मा आगे बढ़ रही है। तो ये निशानियां हैं जिससे हम अंदर समझ सकते हैं कि हमारा जो पिछला भी सूक्ष्म हिसाब था वो भी खत्म हो रहा है, और आगे भी हमारा जमा का खाता बढ़ता जा रहा है। ये अंदर में चीजें नजर आती हैं, और उस आत्मा के अंदर जैसे हमारा ये जो जमा का खाता अगर बढ़ रहा है, तो उसकी एक निशानी ये भी है कि उसके दो शब्द भी दूसरों के लिए वरदान की तरह काम करेंगे। उनके बोल में ऐसी ताकत आएगी, आ जाएगी कि अगर वो किसी को दो शब्द भी कहेंगे तो उसके अंदर हिम्मत आ जाएगी, उमंग सा पैदा हो जाएगा, और उसकी कई दफा कठिनाइयां भी खत्म हो जाएंगी। तो ऐसी आत्मा, और सबके साथ, सबके दिलों में उस आत्मा का स्थान होगा, दिल से उसको प्यार करेंगे, दिल से। कई दफा मैंने देखा है कि सामने शब्दों का अच्छा प्रयोग किया जाता है, मगर कई दफा उसकी पीठ पर, बैक पर कई दफा से संतुष्टता नहीं है। तो ये भी हमारे अंदर कमी है। ये नहीं है कि जो उसके लिए असंतुष्ट है वो उनकी बात नहीं है, मगर जिसके लिए असंतुष्ट है उसको भी सोचना पड़ेगा। उसके अंदर भी कोई चीज ऐसी है जो दूसरों को अंदर असंतुष्टता का भाव पैदा करती है। ये बहुत सूक्ष्म चीज है कि ये भी अपने अंदर कोई ऐसी चीज है मेरे अंदर जो दूसरे के अंदर असंतुष्टता का भाव पैदा करती है। मेरे लिए वो जो स्नेह, निस्वार्थ स्नेह पैदा होना चाहिए वो नहीं करती है,
जरूर कोई सूक्ष्म हिसाब किताब है जिसकी ओर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये भी हमारी अंदर जो प्लस एंट्री होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। इसको हम ऐसा ना सोचे, अलबेलेपन में ना रहें कि इसका तो ये स्वभाव संस्कार ही ऐसा है, वो तो है ही ऐसा। नहीं, प्यारे बाबा ने क्या शब्द बोला मुरली के अंदर, बच्चे कभी भी ऐसा नहीं कहना कि ये ऐसा है ये वैसा है। और अगली लाइन में बाबा ने क्या कहा, तुम्हें बाप जैसा बनना है। क्या माना था? बाबा बाबा तो सबको प्यार करता है। अच्छा, किसी में कितनी समझ है, किसमें कितनी धारणा है, किसमें कितना अंदर में शक्ति है, कितना उसे सहयोग ईश्वरीय कार्य में हो रहा है, कितना भी हो रहा है, मगर वो उस आत्मा के अंदर वो कुछ तो है, कुछ तो है ना, समथिंग तो है। बाबा उसको भी प्यार करता है। चलो, बाप को जाना और पहचाना है, उसके अंदर इतनी समझ तो है, बाकी अपने अंदर कई चीजें हैं पुरुषार्थ की, उसके लिए फिर बारह बाबा कहता रहता है, बच्चे क्या रोज वाणी के अंदर कहता है, मुझे याद करो। क्योंकि जितना हमारी मन बुद्धि बाबा के साथ रहेगी अंदर में, ये बहुत सूक्ष्म चीज है कि हमारे अंदर से मन और बुद्धि बाबा के साथ रहने से हमारी आत्मा के अंदर पवित्रता की शक्ति बढ़ती है, और पवित्रता की शक्ति बढ़ने के कारण ये गुण और शक्तियों का विकास होता है। निर्णय शक्ति है, परख शक्ति है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये गलत है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये जो समझ आती है, और समझ के साथ साथ शक्ति आती है, जो समझ के साथ धारणा करने की शक्ति पैदा हो, वो हमारे योग से आती है, बाबा से आती है। इसलिए बाबा के साथ अंदर में उस प्यार से, उस संबंध में रहना और समय निकालना खास तौर पर, क्योंकि ये जो अंदर का परिवर्तन, हमारा जमा का खाता तब बढ़ेगा अगर हम कुछ समय खास निकालेंगे और अपना अंदर देखेंगे कि अंदर हम कितना, जब हम बैठते हैं हमारी स्थिति, मन बुद्धि की स्थिति कैसे क्या रहती है, उसकी चेकिंग की बहुत ज़रूरत है, सूक्ष्म ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर हमें अपने तन मन धन की खास तौर पर उसकी भी बहुत ज़रूरत है, ध्यान रखने की। ऐसा ना हो कि हम परिवार में रहते हैं या कहाँ भी रहती है, मगर अपने धन का प्रयोग इस ढंग से हो जाए जो श्रीमत के अनुसार ना हो, तो वो भी हमारा किस हिसाब किताब में जाएगा। कितना हमारा जमा हो रहा है, कितना हमारा दूसरी तरफ जा रहा है, लौकिक अलौकिक का बैलेंस क्या है, वो भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। समय का भी हर प्रकार का, चाहे हमारा आर्थिक है, धन की बात है, चाहे समय की बात है, चाहे संबंध की बात है, हम सारा टाइम दैहिक संबंधों के अंदर ही गुजार देंगे, अगर उनकी पालना में लगे रहेंगे, तो ईश्वरीय संबंध में आकर के जो हमें सेवा करनी है या हमें श्रेष्ठ भाग्य अपना और दूसरों का बनाना है, उसमें तो कमी रह जाएगी ना। वो तो दुनिया वाले भी कर रहे हैं, फिर क्या हुआ। सारा टाइम लौकिक में हमारी एनर्जी जाती रहेगी, हमारा सारी हमारी जो स्थूल सूक्ष्म एनर्जी है वो अलौकिक में, अगर लौकिक में लग जाएगी तो फिर हमारा शिव बाबा में और अलौकिक में हमारा जो जमा होना चाहिए उसमें तो कमी रह जाएगी। इसलिए अपनी बैलेंस शीट को बहुत सूक्ष्म में, इसलिए प्यारा बाबा कहता है, उसकी विधि बाबा ने बताई हुई है कि बच्चे अपना चार्ट, अपना नोट करो, चेक करो, बहुत टाइम दे करके आराम से बैठ करके 10-15 मिनट अपने आप को देखो कि मेरी प्रोग्रेस हो रही है। इसलिए सो उन्नति माना सेल्फ प्रोग्रेस, अपना चार्ट चेक करते रहना, और हम कितना आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा पोता में जमा का खाता, तो उससे खुशी होगी ना। जैसे आप किसी का बैंक में खाता हो तो बैंक की कापी देखते रहते हैं, डिपॉजिट्स कितने हुए, विड्रॉल कितने हुए, उसे पता लग जाता है ना। तो यहाँ भी ऐसे ही कि जो हमारे से पुण्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म हो रहे हैं, वो भी देखें हम बड़े ध्यान से, और जो कुछ ऐसी चीज हो रही है जिससे माइंड से एंट्री होती है, उसका भी ध्यान रखते रहें, तो हमारी उन्नति होती रहेगी, जमा का खाता बढ़ता रहेगा। ओम शांति।